हेलो फ्रेंड्स, आज YRY18 लेकर आया है स्टीव जॉब्स और 10 कंट्रोवर्सी। एप्पल अपना नया आईफोन 7 लेकर आ गया है। एप्पल का कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होते ही स्टीव जॉब्स की याद आना जरूरी है। आज हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं स्टीव जॉब्स के जीवन से जुड़ी 10 सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी। अपनी बेटी को बताया था किसी और का बच्चा। स्टीव जॉब्स 23 साल की उम्र में पिता बन गए थे, लेकिन सालों तक वो इस बात को झुठलाते रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने कोर्ट में इनफर्टाइल होने का डॉक्यूमेंट भी पेश कर दिया। जब वो एप्पल से फेमस और अमीर हो रहे थे, तब उनकी लिव इन पार्टनर कृषान बुरे वक्त से गुजर रही थी। रूममेट को पता था राज। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार स्टीव और कृषान के रूममेट डेनियल को इस बारे में सब पता था। उन्होंने कबूल किया था कि स्टीव के कहने पर ही उन्होंने स्टीव और कृषान के रिश्ते के बारे में झूठ बोला था। जब जॉब्स करोड़पति बन चुके थे, तब भी वो चाइल्ड मेंटेनेंस के लिए $385 सालाना उसको भेजते थे। एंड्रॉइड की सफलता और स्टीव। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक स्टीव के एक फैसले की वजह से एंड्रॉइड सफल हुआ था। स्टीव ने 2009 तक AT&T के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। ये एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप थी। इसके खिलाफ वेरिजॉन ने मोटरोला के साथ मिलकर फोन लॉन्च किया, जो कि पहला कोर एंड्रॉइड फोन माना जाता है। एप्पल ने अगर वेरिजॉन को 2010 तक आईफोन की डीलरशिप दे दी होती, तो वेरिजॉन एंड्रॉइड फोन्स का इतना बड़ा मार्केट ना बनाता और एंड्रॉइड को आगे बढ़ने में थोड़ा समय और लगता। साथ ही का पैसा चुराया था। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिएक दोनों साथ काम करते थे। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के अनुसार एप्पल बनाने से पहले दोनों एक साथ एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे। उन्हें उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक बोनस मिलना था। वोजनिएक को जॉब्स ने बोनस अमाउंट कम बताया था और आधे से ज्यादा पैसा अपनी जेब में रख लिया था। दोस्त को अपशब्द कहे थे। एक बार प्रिंट एड्स देते समय स्टीव ने अपने पुराने हेड पार्टनर और अच्छे दोस्त ली क्ले को बुलाया और उन्हें गालियां दी और कहा कि उन्हें कुछ नहीं आता है। जॉब्स को यह गलतफहमी हो गई थी कि उन्होंने कंप्यूटर की गलत कलर कॉम्बिनेशन वाली फोटो एड्स में दे दी थी। काफी बहस के बाद जब कले ने उन्हें ओरिजिनल फोटो दिखाई, तब जॉब्स माने। ऑफिस वर्क को लेकर जॉब्स को कई बार अड़ियल कहा जाता रहा है। जिद्दी और अड़ियल। स्टीव जॉब्स की निजी जिंदगी को लेकर बनी बायोपिक में उनको निर्दयी, अड़ियल और जिद्दी बताया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री में स्टीव के कई किस्से बताए गए हैं। स्टीव की फैमिली ने इस बात को झुठलाया है और कहा है कि कई चीजें इस मूवी में गलत है। गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव पर भरोसा। गूगल आज एप्पल को हर मामले में टक्कर दे रहा है। इसके पीछे कुछ हद तक एरिक स्मिथ का हाथ भी माना जाता है। गूगल के इस चीफ एग्जीक्यूटिव ने एप्पल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद से अगस्त 2006 में रिजाइन किया। इसके पहले एरिक गूगल और एप्पल दोनों के मेन एग्जीक्यूटिव थे। स्टीव को एरिक पर जरूरत से ज्यादा भरोसा था। कस्टमर को गलत मेल का मामला। आईफोन 4 के समय एंटीना गेट नाम की प्रॉब्लम बहुत फेमस हुई थी। फोन में सिग्नल नहीं आते थे, कॉल ड्रॉप की समस्या होती थी। ऐसे में जब स्टीव जॉब्स के पास एक यूजर का मेल आया जिसमें लिखा था कि फोन को नीचे की ओर जोर से पकड़ने पर सिग्नल नहीं आ रहे हैं, जॉब्स ने उसे वापस मेल किया कि वो फोन को इस तरह ना पकड़े। जॉब्स के इस कदम को यूजर्स का गुस्सा झेलना पड़ा था। जब अपनी ही कंपनी से निकाले गए, स्टीव जॉब्स ने जॉन स्कली को पेप्सिको से एप्पल में हायर किया था। जॉब्स को अपनी गलती का एहसास तभी हो गया जब स्कली की वजह से उन्हें अपनी ही कंपनी से बाहर जाना पड़ा। इस वजह से स्टीव ने स्कली को लेकर कई विवादास्पद बयान भी दिए थे। नया एप्पल बनाया। जब जॉब्स को अपनी ही बनाई कंपनी से बाहर निकाल दिया गया, तो उन्होंने नई कंपनी नेक्स्ट बनाई, जिसमें एप्पल की तरह महंगे और हाई टेक कंप्यूटर बनाए जाते थे। नेक्स्ट बुरी तरह से फेल हो गई और स्टीव के इस फैसले को काफी विरोध झेलना पड़ा। इसके बाद कंपनी ने सॉफ्टवेयर के बिजनेस में हाथ आजमाया, जो चल निकला। बाद में स्टीव ने वो सॉफ्टवेयर एप्पल को ही बेचा, जो OS X के काम आया। यही अब iOS के नाम से जाना जाता है। हॉलीवुड, बॉलीवुड और देश विदेश की महान हस्तियों के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।